बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या अली, वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज़्क़ को, इज़्ज़त को ख़त्म कर देते हैं और दुनिया व आखिरत में इंसान को इस तरह ज़लील करते हैं कि कोई इसका मददगार बाकी नहीं रहता। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान की दुनिया व आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला का ख़ास करम तुम पर बरकरार रहे तो कभी भी ये 7 गुनाह न करना। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो 7 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया कि शिरक को अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करेंगे, शिरक के अलावा दूसरे गुनाहों को चाहेंगे तो मुआफ़ कर देंगे, और जिसने शिरक किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, लिहाजा शिरक से बचना चाहिए। दूसरा गुनाह जादू करना। जादू करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। जादू हराम है, बल्कि कुफ्र है। अगर कोई इसको जायज़ समझकर करता है तो वो यूं समझे कि वो इस्लाम से भी निकल जाता है। लिहाजा जादू करने से हमेशा बचो, इस गुनाह को भी ना करो। तीसरा गुनाह किसी को नाहक मारना। हज़रत अबू अमामा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की पीठ को नंगा करके नाहक मारा वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे। चौथा गुनाह सूद खाना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों में उस शख्स की तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लिपट कर पागल बना दिया हो। पांचवा गुनाह यतीम का माल हड़प कर जाना। किसी का हक ना मारो, क्योंकि अल्लाह ताला का इंसाफ बहुत सख्त है, लिहाजा किसी यतीम का माल कभी भी हड़प ना करना। छठा गुनाह मैदाने जहाद से भाग जाना। और 7वां गुनाह नेक औरत पर तोहमत लगाना। सूरह नूर आयत नंबर 4 पढ़िए। वो लोग जो पाक दामन औरत या पाक साफ औरत पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि वो अच्छी नेक घराने की औरत बापर्दे वाली है, नमाज रोज़ा करने वाली है। कुरान पाक कहता है, जो अपनी ज़ुबान खोलेंगे इल्ज़ाम लगाने के लिए, अगर उनसे गवाही मांगी गई और मांगी जाएगी, नदामत और तौबा का एक आंसू उस मुकाम पर ले जाता है जहां तक पहुंचने के लिए बरसों की मेहनत और इबादत दरकार होती है। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह ज़ाहिर हो जाएं तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।